Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. How are you? Fine. Earlier physics. Yes, ma'am. पानी पी लो. Yes, ma'am. पानी पी लो सब लोग Yes, ma'am. ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए. जल्दी जल्दी फटाफट. ठीक है. क्या बनाएगा आपका? Embryo. एम्ब्रियो बनाएगा. ठीक है. क्लियर है. तो पहली प्रोसेस जो होती है आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू कहां से करते हैं हम? सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होगी? क्लीवेज. दैट फर्स्ट प्रोसेस इज क्लीवेज. फिर क्या बनता है आपका? मोरुला बनता है. जब क्लीवेज हो जाता है तो क्या बनता है? मोरुला. दैट स्टेज इज नोन एज मोरुलेशन. ठीक है. फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा. दैट स्टेज एज ब्लास्टुलेशन. जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो ये कहाँ पहुंचेगा? आपके यूट्रस में. यूट्रस के कहाँ पे? एंडोमेट्रियम में. दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ठीक है. और फिर क्या होगा आपका? गैस्ट्रुला बनेगा. क्या बनेगा आपका? गैस्ट्रुला बनेगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन. और अब क्या होगा? आपके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है. ऑर्गेनोजेनेसिस. जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ऑर्गन्स का. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे और फीटस तैयार हो जाएगा. और इन द 9th month ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा आपका? जब डिलीवरी होगी. ठीक है. बेबी का बर्थ होगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन. और फिर लैक्टेशन पीरियड. ठीक है. ये सारी चीजें आपकी होती है यहाँ पे. क्लियर है? ठीक है. तो यही सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे. अब सबसे पहले देखो क्या करते हैं, देख लेते कि क्लीवेज एंड माइटोसिस में डिफरेंस क्या है. क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है? ठीक है. कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है. जिनके थ्रू हम ये समझेंगे कि क्लीवेज क्या चीज है और माइटोसिस क्या चीज है. ठीक है. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्लीवेज की मैं बात करूं, अगर मैं क्लीवेज की बात करूं तो देखो एक सेल है मेरी. ठीक है. एक सेल है मेरी. थोड़ा और बड़ी बना दे. एक सेल है. ठीक है. और उसके अंदर क्या होगा आपका? न्यूक्लियस. सेल होगा और क्या होगा? न्यूक्लियस. अगर देखो यहाँ न्यूक्लियस वाला कंटेंट मान लो 2n है. माना कि 2n है, मान रहे हैं. ठीक है. समझाने के लिए. और ये भी क्या है आपका? 2n है. आ रही है बात समझ में? ये भी क्या है आपका? 2n है. तो जो छोटे सर्कल में वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट हो गया. ठीक है. न्यूक्लियस कंटेंट हो गया. और जो ये बड़े सर्कल में वो क्या हो गया आपका? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया. क्लियर है इतनी चीज? क्लियर है? अब जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये कैसे दो पार्ट में डिवाइड होगा? आधी सेल इधर और आधी सेल इधर. ऐसा ही होगा कुछ. ठीक है. ये ऐसा बना लेगा. अब यहाँ पे भी होगा. तो जो आपका न्यूक्लियस कंटेंट होगा वो अभी भी कितना होगा? 2n. अभी भी कितना होगा? 2n. लेकिन ये वाला कंटेंट कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ये वाला कंटेंट कितना हो जाएगा? साइटोप्लाज्म वाला हाफ. क्योंकि डिवीजन कहाँ हुआ है बेटा? यहाँ पे क्या डिवाइड हो गया आपका? साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है. ठीक है. क्लियर है? तो न्यूक्लियर कंटेंट उतना ही, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या हो गया है? यहाँ पे डिवाइड हो गया. लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल होती है, न्यूक्लियस होगा. यहाँ भी मान लेते हैं ये 2n है न्यूक्लियस वाला और साइटोप्लाज्म वाला भी 2n है. ठीक है. अब जब ये डिवाइड होगा तो बेटा क्या बनाएगा? एक सेल ये बनाएगा. ठीक है. और एक सेल ये बनाएगा. दो सेल बनाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म वाला है ये भी 2n रहेगा और जो न्यूक्लियस वाला है ये भी कितना रहेगा आपका? 2n रहेगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया आपका. यहाँ पे क्या हुआ है? सेम डिवीजन चल रहा है, सेम इक्वेशनल डिवीजन. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है आपका? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. माइक म्यूट कर लो जो कोई भी है. माइक म्यूट कर लो अपना. ठीक है. अब जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है यहाँ क्या हो गया? हाफ हुआ है. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हुआ है?
हाफ हुआ है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो की बात करें तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज क्लीवेज में? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस वाला तो सेम है, Yes, लेकिन ma'am. साइटोप्लाज्म वाला क्या हो गया? कम हो गया, तो इंक्रीज हो जाएगा रेशियो न्यूक्लियस और ma'am. साइटोप्लाज्म का। लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा? सेम। यहाँ पे कैसा रहेगा? सेम। कोई फर्क आया क्या? ये भी No, 2n No, और ma'am. ये भी 2n, तो कोई फर्क आया क्या? कोई No, ma'am. फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। सेल्स की बात करें तो ये कहाँ पे हो रहा है आपके? कहाँ हो रहा है? जाइगोटिक सेल में हो रहा है। जाइगोट में हो रहा है ना क्लीवेज। जब जाइगोट बन जाएगा तो क्या करेगा? क्लीवेज करेगा। तो कहाँ पे हो रहा है? जाइगोटिक सेल्स में हो रहा है। लेकिन माइटोसिस कहाँ हो रहा है आपका? सोमैटिक सेल में। कहाँ पे हो रहा है बेटा? ये सोमैटिक सेल में हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, इज इट ma'am. क्लियर? Ma'am. साइज ऑफ डॉटर सेल की बात करें, अगर हम साइज ऑफ डॉटर सेल की बात करें तो साइज ऑफ डॉटर सेल क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल होगा कंपेयर टू मदर सेल, क्योंकि साइटोप्लाज्म कम हुआ है ना, साइटोप्लाज्म कम हुआ है ना, तो स्मॉल होगा या नहीं साइज ऑफ डॉटर सेल? इससे इसका हाफ हाफ हो गया ना साइटोप्लाज्म, तो छोटा होगा भाई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका? सेम होगा। यहाँ पे कैसा इक्वेशनल डिवीजन हुआ है? सेम हुआ है। अगर हम G1 एंड G2 फेज की बात करें, ग्रोथ फेज है ये आपके सेल साइकिल की, ग्रोथ फेज है। क्या होता है यहाँ पे? प्रिपरेटरी फेज होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रिपरेशन की ऐसी खास जरूरत नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट। बट यहाँ पे क्या होगा आपका? प्रेजेंट। ये कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं जो पाए जाते हैं क्लीवेज एंड माइटोसिस में। क्लियर है? क्लियर है? तो जब तक कि आपका क्या हो रहा है? क्लीवेज हो रहा है, क्या न्यूक्लियर डिवीजन जो मतलब आपका न्यूक्लियर कंटेंट है चेंज होगा क्या? No, ma'am. नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आते हैं पहले स्टेप पे, विच इज नोन एज क्लीवेज। पहला स्टेप क्या था आपका? क्लीवेज था। ठीक है, तो जो ये मैंने रेड कलर से बनाया है वो आपका क्या है? क्या क्या चीजें थी? अभी हमने क्या करवाया था कल वाली प्रोसेस में? कल वाली प्रोसेस में जब मैच्योर हो गया था आपका, क्या मैच्योर हो गया था? ग्राफियन फॉलिक्यूल। तो वहां से रप्चरिंग हुई थी, रप्चरिंग के बाद क्या हुआ था? वहां से ही आपका ओवा रिलीज हुआ था। क्या क्या चीजें थी ओवा में? एक तो आपका सेकेंडरी oocyte था, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा थी, और क्या था आपकी बाहर वाली लेयर क्या थी? कोरोना रेडिएटा। इतना पार्ट था। यही इतना पार्ट आगे की प्रोसेस में जाएगा, यही इतना पार्ट जाएगा ना आगे की प्रोसेस में, ठीक है। यही इतना पार्ट जाएगा ना आगे की प्रोसेस में, ठीक है। चलो, तो क्या होगा अब जब आगे की प्रोसेस में ये पार्ट जाएगा तो क्या करेगा? यहाँ पे अभी एज इट इज गया, अब यहाँ से क्लीवेज शुरू होगा। अब यहाँ से क्लीवेज क्या होगा आपका? शुरू होगा। क्लियर है? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्लीवेज होगा, ठीक है। क्लीवेज यहाँ से होगा तो क्या क्या चीजें हमारे पास? एक तो सेकेंडरी oocyte है रेड कलर वाला, ब्लू कलर वाला क्या है आपकी? जोना पेल्यूसिडा है, और ग्रीन कलर क्या है आपका? कोरोना रेडिएटा। ये जो मैंने यहाँ डैश डैश से नीचे बनाया ना, देखो कलर सेम है, तो मैंने ये वाली लेयर दोबारा से बनाई नहीं है, ये ऐसे ही बनेगी आपकी, ठीक है। कोरोना रेडिएटा ही है वो। क्लियर है? टाइम ना लगे इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं, ये भी ऐसे ही बनेगी। क्लियर है? तो अभी ये जैसे थी वैसे ही है। क्लियर? ठीक है। इसको समझने के पहले एक चीज और समझो। कोई भी चीज है, अगर हम उसको क्या करें, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली कट कर दूं, एक मैं इसको ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे कट कर दूं दो पार्ट में, और एक मैं इसको ऐसे कट करूं। क्लियर है? ऐसे कट करें या फिर ऐसे कट करें, ये चीज समझ में आई? ठीक है। तो ये दो तरीके का आपका क्या पाया जाता है? डिवीजन पाया जाता है। एक होता है आपका मेरिडोनियल डिवीजन, जो लॉन्गिट्यूडनल कट करेगा। अगर ऐसा कट कर रही हूं मैं, देखना, अगर ऐसा कट कर रही हूं तो ये क्या कहलाएगा आपका? लॉन्गिट्यूडनल। इसी को क्या कहा जाता है? मेरिडोनियल कट। कौन सा होगा आपका डिवीजन? मेरिडोनियल। लेकिन अगर क्लीवेज कैसा हो रहा है आपका? इस तरह से क्लीवेज हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये इक्वेटोरियल डिवीजन। क्या कहलाएगा आपका? इक्वेटोरियल। तो ये लंबा हो रहा है आपका, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, तो कौन सा डिवीजन? मेरिडोनियल।
क्लियर है इतना? किसी को डाउट? दो तरीके डिवीजन हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर था हमारे पास, अब हमने किया फर्स्ट क्लीवेज। क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट क्लीवेज होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज किया, कैसा क्लीवेज होगा यहाँ पे? पहला क्लीवेज होगा आपका मैरिडोनियल। कैसा क्लीवेज होगा? मैरिडोनियल। क्लियर है? मैरिडोनियल क्लीवेज होगा। कैसा होगा आपका? 30 आवर्स कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के कितने घंटे बाद होगा बेटा? 30 आवर्स के बाद, 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, माइक म्यूट कर लो दीक्षा। ठीक है, चलो अभी क्या हो गया आपका? 30 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, 30 घंटे के बाद इसमें पहला क्लीवेज होगा, ठीक है। तो ये देखो पहला क्लीवेज हुआ और क्या बन गया? 2 सेल स्टेज। क्या बोलेंगे इसको बेटा? 2 सेल स्टेज। एक सेल से 2 सेल बन गई, एक सेल से 2 सेल, तो ये वाला स्टेज क्या कहलाएगा आपका? 2 सेल स्टेज कहलाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे होगा सेकेंड क्लीवेज। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? सेकेंड क्लीवेज। ये भी कैसा होगा आपका? मैरिडोनियल। कैसा क्लीवेज होगा आपका? मैरिडोनियल। कैसा क्लीवेज होगा? मैरिडोनियल क्लीवेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड क्लीवेज जो हो रहा है, मैरिडोनियल हो रहा है, ये कितनी देर के बाद होगा आपका? 60 आवर्स। कितनी देर के बाद होगा? 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से 60 घंटे जैसे पूरे होंगे, अगला डिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? यस ठीक है, अगला क्लीवेज हो गया आपका क्लियर। देखो अब सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 3 सेल में। 3 सेल स्टेज हो गया। अब एक बात बताओ, क्या जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा हटी क्या यहाँ से? अभी नहीं, एज इट इज, ठीक है, एज इट इज अभी चल रही है। अब यहाँ पे होगा थर्ड क्लीवेज। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? थर्ड क्लीवेज होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका? सॉरी, एक मिनट रुकना। क्या होगा आपका? थर्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। ये जो थर्ड क्लीवेज अब कैसा होगा? इक्वेटोरियल। कैसा होगा? इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा, ठीक है। क्लियर है? एक्स एक्सिस पर कट करेगा। तो अब देखो क्या हुआ, 3 तो ये पहले ही था, ये थर्ड वाली सेल में एक ऐसा कट लग गया आपका, लग गया, ये दिख रहा है। 1 2 3 4 कितनी सेल जनरेट हो गई? कितनी सेल जनरेट हो गई? 4 सेल स्टेज हो गया, 4 सेल स्टेज। अब मेरी एक बात बताओ, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसका शेप, इसका साइज क्या है? अभी सेम चल रहा है। इसका साइज क्या है? अभी सेम चल रहा है। बस क्या हो रहा है? अंदर पार्टीशंस हो रहे हैं। अभी अंदर क्या हो रहा है? केवल पार्टीशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके कितने सेल स्टेज बन गए यहाँ फर्स्ट क्लीवेज जो ये हुआ है आपका पूरा क्लीवेज पैटर्न में लगातार? 4 स्टेज, ठीक है, 4 सेल स्टेज बन गया। अब मेरी बात, थर्ड क्लीवेज कितने टाइम के बाद होगी? क्या बेटा? थर्ड क्लीवेज कितने टाइम के बाद होगी मैम? थर्ड क्लीवेज जो है आपका जैसे ही ये वाला खत्म होगा ना पीरियड, ये वाला हो जाएगा जस्ट उसके बाद, ठीक है। इक्वेटोरियल। यस मैम। 4 सेल स्टेज बन गया। अब देखो क्या होगा, अब मेरी बात सुनना और थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताना कि जो न्यूक्लियर कंटेंट है जाइगोट का, जो न्यूक्लियर कंटेंट है जाइगोट का, जाइगोट कौन है हमारा? ये वाला जाइगोट, ये है ना, ये जो बना हुआ है पहला स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा? जाइगोट, ठीक है, दिख रहा है सबको? क्या है? ये हमारा जाइगोट है। ये जाइगोट का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, क्या उतना ही कंटेंट आपका 4th सेल स्टेज का भी होगा? यस मैम। यस मैम। बताओ, उतना ही होगा? यस मैम। ठीक है, क्या जितना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जाइगोट का है, क्या उतना ही साइटोप्लाज्म 4th सेल स्टेज का भी होगा? हाँ होगा, क्योंकि अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, केवल सेल क्या हो रही है? डिवाइड ही तो कर रही है अंदर, साइटोप्लाज्म तो रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, सही बात है ये।
सही बात है। अब एक बात बताओ, जितना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट 2 सेल्ड स्टेज का है, जितना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इस वाले स्टेज का है, क्या उतना ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट 4th सेल्ड स्टेज का भी होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. होगा। ठीक है, अब बताओ न्यूक्लियर कंटेंट के बारे में। जितना न्यूक्लियर कंटेंट जाइगोट का है, क्या उतना ही न्यूक्लियर कंटेंट 4th सेल्ड स्टेज का भी होगा? No, ma'am. होगा क्या? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. No, ma'am. होगा। क्यों होगा भाई? नहीं यहाँ होगा मैम। देखो, एक आपका न्यूक्लियस कितना है अभी? 1 है, और अभी यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4। तो 4। क्या ये कंटेंट सेम है? क्या ये No, ma'am. कंटेंट सेम है? नहीं। ठीक है, कंटेंट सेम नहीं है। क्लियर है? पहले मान लो साइटोप्लाज्म के किसी रूम में 1 लोग थे, अब 4 हो गए, तो क्या सेम है कंटेंट? No, ma'am. ठीक है, लेकिन रूम का तो एरिया सेम ही रहेगा ना, रूम का तो एरिया सेम रहेगा। क्लियर है? आया समझ में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड न्यूक्लियर कंटेंट? यहां से क्वेश्चन आते हैं। इट हैज डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया ये? Yes, ma'am. चलो आगे बढ़े। Yes, ma'am. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मॉरुलेशन। नेक्स्ट आता है आपका क्या? मॉरुलेशन, मतलब मॉरुला का क्या? फॉर्मेशन। कौन सा स्टेज है यहाँ पे? किस चीज का फॉर्मेशन होगा आपके? फॉर्मेशन ऑफ मॉरुला। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बन रहा है बेटा? मॉरुला बन रहा है। ठीक है, जो कि क्या होता है आपका? किसकी तरह होता है? मलबरी की तरह। ठीक है, मलबरी क्या होती है? फ्रूट होता है जो कि कैसा होता है आपका? बहुत सारा उसमें क्या होता है? हाँ, शहतूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसकी जैसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है? मलबरी के जैसे। ठीक है, इसका स्टेज का नाम क्या दे दिया हमने? मॉरुला स्टेज। क्या नाम दे दिया? मॉरुला स्टेज। तो अभी तो ये हमारा 4th सेल स्टेज है, ये हमारा 4th सेल स्टेज है जो पीछे बनाया था। ठीक है, इसी में क्या होगा आपका? इसके पास कोरोना रेडिएटा भी है और इसके पास जोना पैल्यूसिडा भी है और 4 सेल में ये डिवाइड है। ठीक है, अब इसका फिर से क्लीवेज होगा, अब इसका फिर से क्लीवेज होगा। अब जब इसका फिर से क्लीवेज होगा तो ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेगा। दिख रहा है? ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगा। अभी भी इसके पास जोना पैल्यूसिडा है, अभी भी इसके पास क्या है बेटा? जोना पैल्यूसिडा है। इसने क्या किया? सेल का कॉम्पैक्शन कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे आपका कॉम्पैक्शन हो गया। सेल जो है वो अरेंज हो गई। कैसे? आउटर लेयर और इनर लेयर में। देखो, रेड वाली सेल आउटर पार्ट में भी है और इनर पार्ट में भी है। दिख रही है? दिख रही है? रेड वाली सेल क्या है आपकी? आउटर पार्ट में भी है और इनर पार्ट में भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? प्रोसेस क्या हुई है यहाँ पे? कॉम्पैक्शन। कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ पे? कॉम्पैक्शन हुआ है। कॉम्पैक्शन मतलब सेल्स ने अरेंज कर लिया खुद को। ठीक है, सेल्स अरेंज देमसेल्व्स ठीक है, अरेंज कर लिया खुद को इनटू, किसमें अरेंज कर लिया? outer and inner membrane. ठीक है, आउटर एंड इनर लेयर में। ठीक है, लेयर। क्लियर है ये इतना? तो ये प्रोसेस क्या कहलाई आपकी? कॉम्पैक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाई आपकी? कॉम्पैक्शन। बना क्या? 8 से 16 स्टेज का, 8 से 16 सेल्ड स्टेज का एक स्ट्रक्चर बना। क्या बन गया आपका? 8 से 16 सेल का एक स्ट्रक्चर बन गया, विच इज नोन एज मॉरुला। क्या कहा गया इस स्ट्रक्चर को? नाम क्या दिया गया इस स्ट्रक्चर को? मॉरुला। ठीक है, ये आपका 4th सेल स्टेज था, किसमें चेंज हो गया? 8 से 16 सेल स्टेज में चेंज हो गया। नाम क्या दे दिया इसका? मॉरुला। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉरुलेशन। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो इसमें क्या होगा?
जो ये आपकी आउटर लेयर है, ध्यान से देखना, ये जो आउटर लेयर है इसमें कुछ ब्लू ब्लू कलर के मैंने क्या किए हैं, बीच बीच में डैश लगाए हुए हैं। ये जो ब्लू ब्लू कलर का डिजाइन बना हुआ है ये कहलाता है आपका टाइट जंक्शन। क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज टाइट जंक्शन। क्या कहलाता है? टाइट जंक्शन कहलाता है। मानवी बेटा अपना माइक म्यूट करो। यस, थैंक यू। ठीक है, टाइट जंक्शन ये क्या कहलाएगा बेटा? टाइट जंक्शन कहलाएगा। क्या नाम दे दिया इसका? टाइट जंक्शन। नाम से पता चल रहा है टाइट जंक्शन है, मतलब क्या कर रहा है इसको, ये जो सेल्स की लेयर थी इनको टाइटनेस दे रहा है। दैट मीन्स इनके बीच कोई गैप ना हो, इनके बीच क्या हो, कोई गैप ना हो। तो क्या करेगा ये काम, क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा लीकेज को। क्या काम करेगा? प्रिवेंट करेगा किसको? लीकेज को। आई बात समझ में कि इनके बीच में जो भी चीजें हैं वो कहीं लीक ना हो बाहर। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इनर मास देखो, ये आपका इनर सेल मास है। ये क्या है आपका? इनर सेल मास। ठीक है, ये क्या है आपका? इनर सेल मास। क्लियर है? क्या है? ये आपका इनर सेल मास है। ठीक है, यहां पे भी देखो ये येलो कलर के जंक्शन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, इनका नाम है गैप जंक्शन। इनका नाम क्या है आपका? गैप जंक्शन। इनका क्या नाम है आपका? गैप जंक्शन। और जो बाहर वाली लेयर थी उसका क्या नाम था? टाइट जंक्शन। वो क्या कर रहा था? लीकेज से प्रिवेंट कर रहा था। ये क्या करेगा आपका? एक्सचेंज अलाउ करेगा। ठीक है, ये क्या काम करेगा आपका? अलाउ एक्सचेंज। जो सेल के बीच में एक्सचेंज होगा उसको क्या करेगा? ये अलाउ कर देगा, यहीं से एक्सचेंज होगा। क्लियर है ये इतना? ठीक है, तो कॉम्पैक्शन की प्रोसेस हो गई, 8 से 16 सेल स्टेज बन गया। इसमें क्या हो रहा है? आउटर लेयर बन गई, आपका आउटर मास लेयर बन गया, इनर सेल मास लेयर बन गई। अब आउटर वाले में कौन से जंक्शन पाए जाएंगे? टाइट जंक्शन। और जो आपकी बाहर वाली लेयर है उसमें क्या पाया जाएगा? सॉरी, अंदर वाली लेयर में क्या पाया जाएगा? गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन क्या कर रहा है? लीकेज से प्रिवेंट कर रहा है, लीकेज को रोक रहा है। लेकिन गैप जंक्शन क्या कर रहा है आपका? एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और बता दो, और जो ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही नहीं पूछ रहे हो, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और दिमाग भी लगा लो तुम अपना थोड़ा सा। अब मुझे जवाब देना कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है जाइगोट का, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है जाइगोट का, क्या वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ मोरुला के बराबर है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ मोरुला के बराबर है या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर का साइज सेम सेम चल रहा है, तो साइटोप्लाज्म जितना था उतना ही है। क्लियर? यस मैम। क्लियर Yes, है? ma'am. कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। ये प्रोसेस कौन सी है आपकी? अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम, ब्लास्टुलेशन। क्लीवेज हुआ, ठीक है, 4 सेल स्टेज बनी, फिर और क्लीवेज हुआ, 8 से 16 सेल स्टेज बनी। 8 से 16 सेल स्टेज का जो स्ट्रक्चर बना मलबेरी के जैसा, वो क्या कहलाया आपका बेटा? क्या कहलाएगा? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरुला। मोरुला। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाया आपका? मोरुला कहलाया, जिसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जाइगोट के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के जितना ही है। क्लियर है यहाँ? और उसमें क्या क्या पाया गया था आपका? इनर सेल लेयर, आउटर सेल लेयर। आउटर में आपके टाइट जंक्शन थे और इनर सेल मास में आपका क्या था? गैप जंक्शन था। क्लियर है इतना चीजें सबको? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आ गया ब्लास्टुलेशन। नेक्स्ट आपका क्या आ गया बेटा? ब्लास्टुलेशन। तो ये क्या है आपका? यहाँ क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। और जो ह्यूमन ब्लास्टुला है वो क्या कहलाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ह्यूमन ब्लास्टुला क्या कहलाएगा आपका? ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ ये क्या है आपका? प्रोसेस ऑफ, सॉरी एक मिनट, ठीक है, क्या है ये आपका? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
ब्लास्टुला। और कैसा ब्लास्टुला? ब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिकली क्या नाम होता है इसका? ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमने ये जो स्ट्रक्चर लिया है बेटा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? मोरुला वाला। कौन सा स्ट्रक्चर है? मोरुला वाला। आप लोग गैप जंक्शन वगैरह बना लेना, ठीक है। अभी भी इसके पास जोना पैलिसिडा है क्या? बोलो। हाँ Yes, है, ma'am. ठीक है, अभी भी जोना पैलिसिडा है। अभी होगा माइटोसिस। अभी कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे? अभी तक क्लीवेज हो रहा था। अभी तक क्या हो रहा था? क्लीवेज। अब क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। अब एक और बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, Yes, ma'am. अब बढ़ जाएगा। चलो वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या हो गया, जो इनर सेल मास था, जो इनर सेल मास था वो ये वाला पोर्शन है आपका। ये वाला पोर्शन कौन सा है? जो इनर सेल मास था, क्या है ये आपका? इनर सेल मास है, ठीक है। ये क्या बनाएगा आपका? यही बनाएगा आपका एम्ब्रियो। यही बनाएगा आपका एम्ब्रियो। दीक्षा माइक म्यूट करो बेटा, माइक सब म्यूट कर लो, ठीक है, बाकियों को भी डिस्टर्ब होता होगा ना। इनर सेल मास जो आपका है वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। इट फॉर्म एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। क्या बना लिया इसने? एम्ब्रियो बना लिया। क्या बना लिया? एम्ब्रियो बना लिया, ठीक है। क्लियर इतना? अब देखो जो आपका क्या था, ये बाहर वाली लेयर थी, देखो इसने क्या बनाया? ये वाली लेयर बनाया, ठीक है। इसको हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट। इसका नाम क्या दे दिया? ट्रोफोब्लास्ट। इस लेयर का क्या नाम दे दिया? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर वाली लेयर बन गई इसका नाम क्या दे दिया? ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या बनाएगा बेटा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा। चलो ट्रोफोब्लास्ट बन गया आपका, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगा। और क्या होगा यहाँ पे? ये कैविटी दिख रही है, कैविटी मतलब खाली जगह, तो ये आपका कहलाता है ब्लास्टोसील। ये क्या कहलाता है आपका? ब्लास्टोसील। ये क्या कहलाता है आपका? ब्लास्टोसील, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका? ब्लास्टोसील कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ येलो येलो कलर का ये कुछ सेल्स दिख रही हैं आपके ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, दिख रही हैं, इनको कहते हैं सेल ऑफ रॉबर्स। क्या कहा जाता है इनको? सेल ऑफ रॉबर्स। क्या कहते हैं? क्या नाम है इनका? सेल ऑफ रॉबर्स, ठीक है। ग्लू सेल्स भी कहा जाता है इनको। तो नाम से समझ में आ ही गया होगा कि काम क्या करेंगी, क्या काम करेंगी, बता दो जल्दी से। क्या करेंगी? ग्लू सेल है, चिपकाने का काम करेंगी, कहीं ना कहीं जाके चिपकेंगी, है ना। यही होगा, यही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या दे दें? इसको कहा क्या जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। इसका नाम क्या दे दिया हमने? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ये कैसा है आपका? कितने सेल स्टेज का है? 30 to 64 सेल स्टेज। 30 to 64 सेल स्टेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? नाम क्या आ गया इसका? क्या नाम दे दिया हमने इसका? ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है। 30 to 64 सेल स्टेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बताओ जोना पैलिसिडा है क्या? बताओ जल्दी से, जोना पैलिसिडा है क्या? यहाँ पे रप्चर हो गई जोना पैलिसिडा, सॉरी जोना पैलिसिडा क्या हो गई? यहाँ पे रप्चर हो गई, ठीक है। तो जोना पैलिसिडा रप्चर्ड हो गई किस वजह से? क्योंकि जो साइज था ब्लास्टोसिस्ट का वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। जोना पैलिसिडा क्या हो जाएगी आपकी? रप्चर्ड। क्यों रप्चर्ड हो गई भाई? ड्यू टू Increase in size. साइज ऑफ,
इंक्रीज साइज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का क्या हुआ, साइज बढ़ा, और साइज बढ़ने से क्या हो गया, जोना पेलिसिडा रैप्चर होके अलग हो गई, फट गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, हो गया यहाँ तक क्लियर सबको, जोना पेलिसिडा हट गई, सब कुछ हो गया, क्या बन गया आपका, ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स बनी जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएंगी, और इनर सेल मास क्या बनाएगा आपका, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, सेल ऑफ रोम्बस बन गई, ब्लास्टोसिल की कैविटी बनकर, और पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया बेटा, क्या कहलाया ये स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कहलाया। ठीक है, अब होगा एक और प्रोसेस, विच इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा बेटा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन मतलब क्या, ब्लास्टोसिस्ट क्या बना अभी हमारे पास, लास्ट स्ट्रक्चर क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट। ये अच्छा, किसी को स्लाइड देखना है, चलो देख लो। लास्ट स्ट्रक्चर क्या बना है हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट बना है। क्या बन गया हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये क्या होगा बेटा आपका, अटैच हो जाएगा अटैच होगा। एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जाएगा, यस कहाँ जाएगा, एंडोमेट्रियम में, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, हैव यू डन, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कर लिया सबने। यस मैम। यस प्रतिभा, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद एंडोमेट्रियम। ठीक है, चलो इम्प्लांटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ एंडोमेट्रियम। ठीक है, विथ एंडोमेट्रियम अटैच हो गया जाकर के। अब क्वेश्चन बताओ, क्यों अटैच हुआ एंडोमेट्रियम से जाकर के, किसी और से भी जाकर के अटैच हो जाता, कहीं और चला जाता। क्यों, क्योंकि आपके टेम्पररी ग्लैंड बना रही थी, ग्लैंडुलर थी, याद आया, ग्लैंडुलर थी, उस दिन बनवाया था ना ग्राफ, ग्लैंडुलर सिक्रीशन कर रही थी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सारा न्यूट्रिशन देंगी, क्या करेंगी, सारा न्यूट्रिशन देंगी। ठीक है, क्लियर है, क्या करेंगी ये यहाँ पे, सारा न्यूट्रिशन देंगी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, क्या करेंगी ये यहाँ पे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इट इज ग्लैंडुलर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। and provide nutrition। क्लियर है क्यों हो रही है जाके अटैच। ठीक है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर होगी और यहाँ से क्या होगा आपको नूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, क्लियर। अब ये इम्प्लांटेशन होगा कब, अगला पॉइंट ये भी तो है कि इम्प्लांटेशन होना कब चाहिए, तो जब 7 डे हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन के बाद। कब, अकर इन 7th डे। कब होगा बेटा ये प्रोसेस, 7th डे पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, यस मैम। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद, ये सारे पॉइंट्स आपको बनने चाहिए, एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कब होगा ये आपका, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 7 दिन के बाद आपका क्या हो जाएगा, 7 दिन के बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है जो मेरे सामने ये वाला बना हुआ है जिसमें मैं कर्सर कर रही हूँ, ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट है। यहाँ पे एक ऐसी करके क्या होगी आपकी, ये ब्लास्टोसेल कैविटी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये वाली सेल क्या कहलाएगी, ये ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं इस सेल को, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है आपकी, कौन सी सेल है ये येलो वाली सेल्स क्या है, अभी इन्हीं का काम है, रॉबर सेल, सेल ऑफ रॉबर। ठीक है, क्लियर। स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, एकदम क्लियर, बढ़िया से। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं। ठीक, अब ये क्या करेगा आपका, इम्प्लांटेशन। क्या होगा यहाँ पे, प्रोसेस कौन सी होने जा रही है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा बेटा, यूट्रस में। तो ये मैंने एक बनाने की कोशिश की, क्या तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, यूट्रस है। और ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ये क्या है आपकी, एंडोमेट्रियम। क्या है ये आपकी, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है। अब देखो क्या हुआ हमारा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ जाके अटैच हो गया बेटा, इस येलो वाले पार्ट से जाके अटैच हो गया अटैच। ठीक है, और ये जो येलो वाला, अब यहाँ पे मैंने दोनों येलो से बना दिया, लेकिन अलग अलग समझना, ये जो ये वाली येलो सेल है ना, देखो इन्होंने बढ़ के क्या किया, इससे अटैच कर लिया खुद को। क्या कर लिया यहाँ पे, खुद को इससे अटैच कर लिया। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई हैं यहाँ पे, पहला स्टेप क्या हुआ है आपका, कहाँ एंटर किया, कहाँ एंटर किया है, यूट्रस में। कहाँ एंटर कर गया स्ट्रक्चर, यूट्रस में। ब्लास्टोसिस्ट तक बना फैलोपियन ट्यूब में, अब कहाँ चला गया, यूट्रस में। अब जो आपका जोना पैलिसिडा है वो रप्चर हो गई, इसलिए ब्लास्टोसिस्ट का साइज क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। और क्योंकि जोना पैलिसिडा रैप्चर हो गई, तो जो रॉबर सेल हैं ये एक्सपोज्ड हो जाएंगी या नहीं, हो जाएंगी कि नहीं, स्टिकी सेल्स होती हैं, जाके चिपकेंगी कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो एज जोना पैलिसिडा रैप्चर्स, क्योंकि जोना पैलिसिडा क्या हो गई, रप्चर हो गई, तो जो सेल्स ऑफ रॉबर्स है वो क्या हो जाएगा, स्टिक। ठीक है, आर एक्सपोज्ड। ठीक है, एक्सपोज्ड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, आ जाएगा बाहर। ठीक है, जैसे गिफ्ट के ऊपर रैपर होता है, रैपर उतार दोगे तो क्या हो जाता है, गिफ्ट बाहर दिखने लग जाता है। सेम लाइक दैट, जोना पैलिसिडा हट गई तो क्या हो गया, सेल ऑफ रॉबर्स एक्सपोज्ड हो गई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये रिलीज करेंगी एंजाइम, ये रिलीज करेंगी एंजाइम, जो क्या करेगी, एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, तोड़ना शुरू कर देगा। यहां से ये रॉबर्स की सेल क्या करेंगी, एंजाइम रिलीज करना शुरू करेंगी, तो एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ क्या होगा, यस मैम। जो सेल्स ऑफ रॉबर्स हैं, सेल्स ऑफ रॉबर्स, ये क्या करेंगे बेटा, कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, रिलीजेस एंजाइम। इन्होंने क्या रिलीज कर दिया बेटा, इन सेल्स ने एंजाइम रिलीज कर दिया, प्लाज्मोलाइसिन। नाम क्या है इस एंजाइम का, प्लाज्मोलाइसिन। नाम क्या है इसका, प्लाज्मोलाइसिन। ओके आकाश, आई विल। ठीक है, नाम क्या है इसका बेटा, प्लाज्मोलाइसिन, जो क्या करेगा, which can break the endometrium, which can break the endometrium। क्लियर है, एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। चलो देख लो एक बार फिर से, इम्प्लांटेशन है कि आपका ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा कहाँ, एंडोमेट्रियम में। कब होगा, फर्टिलाइजेशन होगा 7 डे पे ये प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, पहली बात तो ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ एंटर कर जाएगा बेटा, आपके यूट्रस में। कहाँ एंटर कर जाएगा, यूट्रस में। और जोना पैलिसिडा रैप्चर हो चुकी है, जोना पैलिसिडा रैप्चर हो चुकी है, क्यों, क्योंकि आपका ब्लास्टोसिस्ट का साइज बड़ा हो गया था, जोना पैलिसिडा हट गई। ठीक है, जोना पैलिसिडा हट गई तो जो सेल ऑफ रॉबर्स थी जस्ट उसके बाद ये एक्सपोज हो गई, एक्सपोज। अब इनमें से निकलेंगे कुछ एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करेंगे,
यहाँ ये जो आपका प्लाज्मोलाइसिन Break है कर ये क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे एंडोमेट्रियम को। क्लियर है? क्लियर है आकाश? क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट? एंडोमेट्रियम के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। यस मैम। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला जाएगा? एंटर हो जाएगा कहाँ? इनसाइड एंडोमेट्रियम। कहाँ चला जाएगा बेटा? एंडोमेट्रियम में। क्लियर? कहाँ चला जाएगा? एंडोमेट्रियम में। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, एक एक प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। जितना पढ़ रहे हो बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि और क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके ढूंढो। आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखो, डाउनलोड करो या खरीदो और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो जैसे जैसे पढ़ो। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना जैसे जैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है सबको? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस मैम। चलो ठीक है, अब देखो प्रीवियस स्लाइड चाहिए किसी को? कर लो जल्दी से नोट। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। किसी को डाउट हो पूछ लो। डन, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ हमारा। ये देखो, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था कहाँ चला गया बेटा? कहाँ चला गया? एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके इसके अंदर पहुंच गया। पहुंच गया। दैट प्रोसेस इज नोन एज डेसिड्यूलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? डेसिड्यूलाइजेशन। आपका जो ब्लास्टोसिस्ट था वो कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? अंदर पहुंच गया एंडोमेट्रियम के। क्लियर है? चलो अब देखो, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको देख लो, समझ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये जो जोना पैलिसिडा होती है उसका काम क्या है? जोना पैलिसिडा पाई क्यों जा रही है? जोना पैलिसिडा क्या करती है? आपका एक्टोपिक प्रिवेंट करती। क्या करती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। ठीक है, रोकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है आपकी? An implantation occur at the site of female reproductive tract other than uterus. It is called हाँ, ectopic. अगर यूट्रस के अलावा कहीं और हो गया आपका इम्प्लांटेशन तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। और ये क्या होती है? कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो जब सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो हाँ, पूरी कोशिश क्या करेगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी चीजें कि यूट्रस में ही जाए और यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ही जाके इम्प्लांट हो, यही कोशिश होगी ना, क्योंकि हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचाना है। अगर वो हो गया तो कोई क्या होगा? सक्सेसफुल ही नहीं होता। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि एंडोमेट्रियम में ही जाके अटैच करे। तो जोना पैलिसिडा क्या करती है? जब ये पूरा प्लास्टोसिस्ट बन के यूट्रस में चला जाता है ना, तभी ये क्या करेगी? रप्चर होगी। तभी ये रप्चर होगी ताकि जो आपकी सेल्स है, रॉबर्ट सेल्स है, इनको एक्सपोज होने का टाइम मिले। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये जोना पैलिसिडा क्या कर रही है? आपको प्रिवेंट कर रही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाना, यूट्रस में होने की जगह कहीं और चला जाए यूट्रस के अलावा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है? ये फेलियर वाला प्रेगनेंसी पीरियड मतलब चलता है प्रोसेस, इसलिए जोना पैलिसिडा क्या करती है? रोकती है इसको। ठीक है, अब व्हाट हैपन? मैम कहाँ पे चला जाता है? आप कह रहे कि कहीं और जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है? अगर हाँ, आपके मान लो फेलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट में हो जाए, ठीक है, मतलब यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, जो कि क्या होती है? सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए जोना पैलिसिडा प्रिवेंट करती है। तभी हटेगी जब वो यूट्रस में जाएगा। क्लियर है? अब देखो, ब्लास्टोसिस्ट में आपकी लेयर क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट के दो टाइप होते हैं बेटा, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटियोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटियोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे ना कुछ चीजें देखना, ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं, इनसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ से क्या रिलीज होता है बेटा, एक हार्मोन, क्या नाम है इसका, HCG, क्या नाम है इसका, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोपिन, ठीक है, गेनेडोट्रोपिन, क्या नाम है इस हार्मोन का, ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोपिन, ठीक है। ये देखो करता क्या है ये हार्मोन, यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं, किट पता है सबको, प्रेगनेंसी किट आती है, ठीक है, आती है ना, ठीक है, तो Yes, ma'am. उसका जो मैकेनिज्म है वो मैं बताने जा रही हूँ, वो किस पे आपकी होती है, इसी हार्मोन की से क्या होती है, रिलेटेड होती है, इसी हार्मोन से रिलेटेड होती है। ये हार्मोन बनता कब है बेटा, ये हार्मोन कब बनता है, कब बनेगा, ट्रोफोब्लास्ट कब बन रहा है, जब एम्ब्रियो बन रहा है, ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बन रहा है ना आपका, तो जब आपका ट्रोफोब्लास्ट बन जाएगा उसके बाद ये हार्मोन रिलीज होगा। क्लियर है यहाँ तक की चीज, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब कि कब आपका, प्रेगनेंसी के टाइम। अब देखो यहाँ आपका एक क्या होता है, ग्रेवेंडिक्स टेस्ट होता है, क्या होता है आपका यहाँ पे, ग्रेवेंडिक्स टेस्ट होता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। ठीक है, क्लियर, चलो अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, किट होती है, ठीक है, इतनी बड़ी सी स्ट्राइप पाई जाती है, ठीक है, ये है स्ट्राइप, इसमें यहाँ पे पाया जाता है एक सैंपल पोर्टल, क्या पाया जाता है आपका, सैंपलिंग पोर्ट, क्या पाया जाता है आपका, सैंपलिंग पोर्ट, किस चीज का सैंपल यहाँ पे रखेंगे हम, यूरिन का, किस चीज का सैंपल रखते हैं, यूरिन का, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ पे एक और स्ट्राइप बनी रहती है, यहाँ पे इससे रिलेटेड एक ऐसा स्ट्राइप और बनी रहती है, ठीक है, ऐसा करके, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बेटा, एंटीबॉडीज, इस स्ट्राइप में क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी आपका कोटेड किट होती है, ठीक है, ठीक, ऐसे एंटीबॉडीज हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये एंटीबॉडी किस चीज के लिए स्पेसिफिक है, ये एंटीबॉडीज तो हैं, किसके लिए हैं, किसके लिए हैं, हर एंटीबॉडी अपने किसी ना किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली बाउंड करती है, ये बाउंड होती है HCG से, किससे बाउंड होती है आपकी, HCG से, ह्यूमन कोरियोनिक गेनेडोट्रोपिन हार्मोन से, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे यूरिन का सैंपल डाला, वो यूरिन का सैंपल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा आपका रेड वाले हिस्से में, ठीक है। अब जब ये यहाँ आएगा बेटा, तो अगर इसमें, ठीक है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके पास ये HCG बनेगा, ठीक है, ये HCG पाया जाएगा, और अगर ये HCG है तो क्या हो जाएगा, ये HCG यहाँ आके बाइंड हो जाएगा, ये HCG यहाँ आके अगर प्रेजेंट है तो HCG आके यहाँ बाइंड होगा इस पे, बोलो हाँ या ना, बाइंड होगा। अब जब ये बाइंड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी रेड कलर की दो लाइन जनरेट हो जाएगी, क्या जनरेट हो जाएगी, दो कलर आपकी रेड कलर की दो लाइन जनरेट हो जाती है, तो ये जो 2 रेड लाइंस होती है, इट इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी, ठीक है, इट इंडिकेट्स द प्रेगनेंसी, क्लियर है। अब अगर सपोज कि प्रेग्नेंट नहीं थी वीमेन, तब क्या होगा उस कंडीशन में, हम सिंगल लाइन आएगी, सिंगल लाइन है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बाइंडिंग होगी,
नो। HCG से नहीं होगी। ठीक है, तो वो कलर का एक सेंस दिया गया है। ठीक, तो अगर क्या होता है इसमें, इस कंडीशन में आपका, अगर फीमेल आपकी क्या है, प्रेग्नेंट है, तो क्या करेगी आपका, क्या होगा इसके पास, इसके यूरिन के सैंपल में HCG होगा, और ये HCG जाकर के क्या कर लेगा, एंटीबॉडी से बाइंड कर लेगा, और जब बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, 2 रेड लाइंस आएंगी। क्लियर है, क्लियर है? ठीक है, तो कंफर्मेशन हो जाएगा, इट विल गिव द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये याद रखना। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमारे, क्या क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बताओ? सब कुछ हो गया, गैस्ट्रुलेशन। अगला स्टेप क्या आ गया हमारे पास, मैम गैस्ट्रुलेशन। प्रीवियस स्लाइड कर दूं मैम साइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं करेंगे हम? क्या? साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, आपके अंदर वाली जो सेल्स पाई जाती हैं वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, ये तो टेस्ट बताना था इसलिए यहाँ पे वो किया आपको। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. मैम आज स्ट्रेंथ बहुत लेस है तुम लोगों की, क्यों? नेक्स्ट कर दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन पीरियड में क्या होती है, आपकी जर्म लेयर बनती है। क्या करता है यहाँ पे, पहली चीज तो फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला कराएगा। क्या होगा यहाँ पे आपका, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला बनेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बन रही है, ये जी से याद रखना, आपकी जर्म लेयर। ठीक है, क्या बन रही हैं, जर्म्स लेयर। ठीक है, कितनी टाइप की जर्म्स लेयर होती हैं, 3. तो 3. एक्टोडर्म। ठीक है, फिर कौन सी होती है आपकी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और फिर कौन सी होती है आपकी, एंडोडर्म। क्लियर? 3 तरह की जर्म लेयर आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, 3 तरह की जर्म लेयर आपकी इस फेज में पाई जाती हैं। एक्टोडर्म कैसी होती है बेटा, आउटर, और ये वाली कौन सी होती है आपकी, मिडिल, और ये वाली कौन सी होती है आपकी, इनर जर्म लेयर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ये जो फॉर्मेशन होता है जर्म लेयर का, वो किसके थ्रू होता है, आपका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो माइग्रेशन हो रहा है सेल्स का, और उसकी वजह से ये बन रहा है, ये कहलाता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। क्या कहलाता है आपका, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, आपकी सेल्स क्या होंगी, माइग्रेट करेंगी, मूवमेंट करेंगी, और डिफरेंट डिफरेंट आपकी लेयर बनाएंगी। ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाता है आपका, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, लिख लो ये। फॉर्मेशन ऑफ germ layer occurs through a movement क्या कहा जाता है इसको, मॉर्फो Genetic movement. जेनेटिक मूव। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी, उसके बारे में कर लिया सबने। Yes, ma'am. डन। Yes, ma'am. नेक्स्ट आते हैं आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर में।
ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। बारिश हो रही है क्या तुम लोग क्या? यस मैम। आज फिर नेटवर्क काफी लोगों का हिला डुला होगा, आई थिंक इसीलिए स्टूडेंट भी कम है। ठीक है, ये बेटा आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो क्या होती है, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? कोरियन, अम्नियन, एलेंटोइस एंड योक सैक। ठीक है, कौन कौन सी 4 लेयर होती हैं आपकी? एक मिनट, कौन कौन सी 4 लेयर होती है? कोरियन, एम्नियन, और कौन सी होती है आपकी? एलेंटोइस। कौन सी होती है? एलेंटोइस। और कौन क्या होता है आपका? योक सैक। ठीक है, और कौन सा होता है आपका? योक सैक। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? 4 लेयर हो गई, कोरियन, एम्नियन, एलेंटोइस एंड योक सैक। क्लियर है यहां तक का? कोरियन के बारे में बात करते हैं। क्लियर? ठीक है, ये क्या बनाएगा आपका? प्लासेंटा। कोरियन से क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा यहाँ से? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा बन जाएगा आपका। इससे क्या बन जाएगा? प्लेसेंटा बन जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा है क्या आपका? मदर एंड फीटस के बीच में जो कनेक्शंस जनरेट होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं? सारे कोऑर्डिनेशन आपके प्लेसेंटा। ठीक है, किसके थ्रू होते हैं बेटा? आपके प्लेसेंटा के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज मतलब प्लेसेंटा के बारे में बोल रहे हैं। इट इज द कनेक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में कनेक्शन होगा आपका? मदर एंड फीटस। ठीक है, जब ये फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, और ये कब बनता है? कब बनता है आपका? 12 वीक पे। इस फॉर्म 12 वीक, जब 12th वीक कंप्लीट हो जाएगा तो प्लेसेंटा बनेगा, या इसी को हम बोल दें 3 मंथ, बोल दें 3 मंथ इसी को। Yes, ma'am. सेम बात है या डिफरेंट बात है? सेम बात है या डिफरेंट? क्या नोमा? सेम। सेम है ना? 3 मंथ बोलो, 12 वीक बोलो। ठीक है, 1 मंथ में कितने वीक? 4। हाँ, ठीक है, 4 3 जा 12 वीक। तो 12 वीक में आपका क्या हो रहा है? कभी कभी वीक्स पूछ लेता है, कभी कभी मंथ पूछ लेता है। ठीक है, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब काम क्या करेगा? ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेसेंटा एक कनेक्शन है जो कि 12 वीक में या 3 मंथ में डेवलप होता है। बट काम क्या कर रहा है? क्यों डेवलप हो रहा है? तो एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा यहाँ पे? एक्सचेंज करेगा। किस चीज का? किस किस चीज का? गैसेस का, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन का, है ना? कनेक्शन दे रहा है, पहुंचा रहा है ये। ठीक है, और जो कलेक्शन ऑफ वेस्ट जनरेट होगा उसका, कलेक्शन ऑफ वेस्ट जो जनरेट होगा उसका। क्लियर? Yes, ma'am. चलो, क्लियर। इसके क्या कर रहा है? इन सारी चीजों का एक्सचेंज कर रहा है। उसके अलावा यहाँ से इस लेयर से क्या जनरेट होगा? प्लेसेंटा बन गया। कुछ एंडोक्राइन सिक्रीशन होंगे। कुछ एंडोक्राइन क्या होंगे बेटा? यहाँ पे सिक्रीशंस होंगे। कुछ एंडोक्राइन क्या होंगे? यहाँ पे सिक्रीशंस होंगे। कौन कौन से? एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्ट्रॉन का और HPL का। ठीक है, क्या है ये HPL आपका? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। क्या है ये आपका? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। क्लियर? क्लियर है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का सिक्रीशन करेगा और HCG का करेगा। जल्दी से बता दो क्या है ये HCG? तुम बताओ। ह्यूमन कोरियोनिक
Human chorionic. ह्यूमन Human कोरियोनिक chorionic गैनेटोट्रोपिन। ठीक है, क्लियर। अब और क्या करेगा ये, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं प्लासेंटा में उनको क्या करेगा, क्या करेगा, उनको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं, यहाँ पे amnion, allantois और yolk sac लिखना है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पे मैं प्लासेंटा वाला लिख रही हूँ। ठीक है, चलो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेगा ये आपका प्लासेंटा, प्रिवेंट टॉक्सिक मटेरियल, प्रिवेंट करेगा। किसको प्रिवेंट करेगा बेटा, एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को नहीं आने देगा। ठीक है, ठीक है, प्रिवेंशन क्या कर रहा है, सेफ्टी कर रहा है एक तरह से। तनिष्का कर रही हूँ, चलो ठीक है, प्रीवियस स्लाइड कर लो पहले, फिर आगे कराते हो। मैम डन। डन, यस चलो। मैम। एमनियन क्या करेगा, अब आते हैं एमनियन पे। ठीक है, एमनियन क्या करेगा, आपका एमनियोजेनिक सेल प्रोड्यूस करेगा और एमनियोटिक फ्लूइड जनरेट करेगा। ये लेयर में क्या क्या पाया जाएगा आपका, ये जो लेयर है इस लेयर में क्या क्या पाया जाएगा आपका, एक तो एमनियोजेनिक सेल्स प्रोड्यूस होंगी। क्या होगा यहाँ पे, एमनियोजेनिक सेल्स प्रोड्यूस होंगी, होंगी या नहीं होंगी, Yes, होंगी। ma'am. ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा और क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। ठीक है, क्लियर, एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड करेगा क्या, चलो बन गया, करेगा क्या एमनियोटिक फ्लूइड, बताओ क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक्ट्स एज शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है, मतलब जो फीटस है उसको शॉक से बचाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या करेगा, फ्लूइड दे रहा है। ठीक है, तो एक्ट्स एज स्विमिंग पूल फॉर फीटस। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, इसी में फ्लूइड में क्या होगा बेबी, जो होगा आपका फीटस जो होगा वो मूव करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, एम्ब्रियो को क्या करेगा, डेसिकेट नहीं होने देगा, दैट मीन्स उसको ड्राई नहीं होने देगा। ठीक है, सूखने से बचाएगा, फ्लूइड है ना। ठीक है, Yes. तो क्या करेगा आपका, प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। ठीक है, डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस से। क्लियर है, क्लियर है ये, Yes, ma'am. ठीक है। एलेंटोइस क्या करेगा आपका, एलेंटोइस क्या करेगा, एक्सक्रीशन करवाएगा। क्या कराएगा, एक्सक्रीशन, क्या कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा। ठीक है, और योक से क्या करेगा, हेमियोपोइसिस कराएगा। क्या कराएगा ये आपका, हेमियोपोइसिस। ठीक है, ठीक है, होम्योपोसिस करवाएगा, मतलब कि क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, मैम। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनी थी, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस एंड योक सैक, उनका काम हो गया, ये उनका काम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लासेंटा का था कि आपका टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा। एक चीज और क्या होती है, आपकी कोरियन से ही रिलेटेड है, सुनना,
जो प्रेग्नेंट वीमेन्स होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वीमेन होती है, इनमें क्या पाया जाता है, एक मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम पाया जाता है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस क्या है, मतलब ये जब उठती है सुबह में तो क्या हो जाता है, डिजीनेस सा रहता है, ठीक है, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग लग रहा है, डिजीनेस सा फील होता रहता है। ठीक है, तो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। इस प्रॉब्लम को क्या बोला गया, मॉर्निंग सिकनेस बोला गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया बेटा, एक ड्रग दी गई, इसके लिए एक ड्रग दी गई, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, मॉर्निंग सिकनेस जो है आपकी वो ठीक हो जाए। ठीक है, क्या किया गया, इसके लिए एक ड्रग दी गई जिससे मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो जाए। खाया उन्होंने, जब दिया गया तो क्या हुआ, काफी अच्छा फील हुआ उनको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या फाइंड आउट किया गया बाद में कि जो ये ड्रग दी गई, ठीक है, जो ये ड्रग दी गई, तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, ड्रग देने से जो फीटस था उसके हार्ट में डिसऑर्डर आने लगा। ठीक है, और उसका लिम्ब जो था वो डेवलप नहीं हुआ, जो लिम्ब था वो डेवलप नहीं हुआ, तो ये कंडीशंस अराइज होने लगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो वो ड्रग के बारे में पढ़ लें, उस ड्रग के बारे में पढ़ लें। ठीक है, ड्रग का नाम क्या है आपका, थैलिडोमाइड, कोरियन में ही आएगा। माइट, ये हाँ बेटा, ये ड्रग के बारे में जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मेन आपका कोरियन वाला टॉपिक नहीं है, बट ये एक ड्रग था जो दिया गया, क्या आपका थैलिडोमाइड। वर्क किस पे करता है, ये आपका ड्रग है, किसके लिए, किस चीज के लिए ड्रग दिया गया, फॉर मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, ये प्रॉब्लम को क्या बोला गया, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ड्रग दिया गया, लेकिन इस ड्रग का असर क्या हुआ, इसने क्या करा, इट कॉजेस, इसने क्या कॉज कर दिया, ठीक है, इसका सही असर नहीं है, फोकोमेलिया। ठीक है, फोकोमेलिया, ये फोकोमेलिया क्या था आपका, हार्ट डिसऑर्डर, क्या जनरेट कर दिया, हार्ट डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, एनीलिया, दूसरा क्या था आपका, एनीलिया। ठीक है, मतलब लिम्ब ही नहीं बना, क्या नहीं हुआ आपका, नो लिम्ब। ठीक है, हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब पता है ना, हाथ पैर। ठीक है, तो यही नहीं बना आपका, तो ये ड्रग क्या सक्सेसफुल थी, नहीं थी। ठीक है, क्लियर, चलो ये थी कहानी। अब यहाँ पे कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, नो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो मैम। आज तुम लोगों के यहाँ वेदर ठीक नहीं है क्या, मैम ठीक है। नहीं मैम, तो बारिश हो रही है बार बार। स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स काफी कम होते चले गए, दैट्स व्हाई, वरना तो रहती है स्ट्रेंथ ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है क्लास। हाँ दैट्स व्हाई, बारिश हो रही होगी ना, तो इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क एरर होगा। बाकी जितने लोग थे क्लास में, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ, या फिर अनक्लियर का अनक्लियर है, जल्दी से बताओ। क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर है ये, हाँ दो लोगों को तो क्रिस्टल क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया ना सबको, चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, इसको एक बार पढ़ लेना, अगर कुछ डाउट होगा तो। ओके ठीक है आकाश, चलो ठीक है, क्लियर, यस मैम। चलो कल वाली क्लास में मिलते हैं हम लोग, कल भी इसी टाइम पे रहेगी ना क्लास। यस मैम। थैंक यू तनीषा, मजा आया ना, चलो बढ़िया से पढ़ोगे तो बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम।